किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह शोक की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुल्तान के राजा भाई से, जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। क्या कारनामा अंजाम कर दिया है जो सब लोग राजा भाई कर रहे हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी जगह में थाल में छोले डालकर बेचता था। रेलों में जूस के डब्बे बेचते थे हम। हमारा मिशन है कि लोगों को आप भीख मत दें, आप लोगों को रोजगार दें, लोगों को भिखारी ना बनाएं। अब तक कितने लोगों को आप रोजगार फराहम कर चुके हैं? जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने के इंतजार में बैठे हुए हैं। सर, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या ख्याल था, कब आया और इसको कैसे किया? देखें बाजी, मैंने अपनी लाइफ में खुद बड़ी भूख, बड़ी धूप, बड़ी प्यास काटी है। जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी जगह में थाल में छोले डालकर बेचता था। इसी जगह मैं पापड़ बेचता था। 4 आने के 5 गिलास पानी बेचता था मैं। रेलों में जूस के डब्बे बेचते थे हम। बसों में गंडेरियाँ बेचते थे। सड़कों पे छलियाँ बेचते थे, गुब्बारे बेचते थे। ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ का सामना किया। फिर अहद किया कि किसी अमीर के घुटने पकड़ने के बजाय ना किसी गरीब का हाथ पकड़ेंगे। और इस तमाम मिशन में आइडियल बनाया जनाब मोहतरम मेरे ग्रेट लीडर बाबा अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। मैं उनको बचपन से देखता था और नियत की थी कि बड़े होकर मैं भी ऐसे काम करूंगा जो इंसानियत की खिदमत कहलाएंगे और गरीब लोगों के दुखों की दर्द की दवा बनूंगा। कभी आपने सोचा था कि एक वक्त था जब आप खुद खाने को तरसते थे और अब ये वक्त है कि आप खुद इतने सारे लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं, तो कभी खुद तसव्वुर किया था इस चीज का? जी बिल्कुल, बस सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बस मेरी जेब खाली थी और नियत थी कि इंशाल्लाह जो भूख, जो दुख मैंने काटे हैं ना, वो कोई और काटे तो मैं उसकी मदद करूं, उसकी हेल्प करूं। माशाल्लाह ये 5 दोस्तों ने मिशन शुरू किया था 2001 में। आज ये 5 दोस्त माशाल्लाह 5000 हो गए हैं। हर दोस्त 100 रुपये महीना देता है। तो ये रोजाना दस्तरखान लगता है, कितने से कितने बजे तक लगता है और किस जगह पे लगता है और कितने लोग बैठ के इससे मुस्तफीद हो सकते ये हैं? बाजी तकरीबन 150 लोग होते हैं यहाँ पर, इस दस्तरखान पर। और बाद नमाज मगरिब से इशा तक ये दस्तरखान चलता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, कहते हैं कि जब आप किसी काम के करने का इरादा कर लें तो दुनिया की तमाम ताकतें आपको उस चीज़ को करने में मदद देती हैं। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, लोग आपकी हेल्प करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद भी हमारे देखने वाले जो मुस्तहिक नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी जो है लोगों को ज़कात दें, अपने एहतियात दें, जहाँ पर ये 200 लोग आज खाना खा रहे हैं, कल को यहाँ पर इसी ही जगह पर बैठे 600 लोग और खाना खाएँ, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हम दोस्तों से यही कहेंगे कि मखलूक खुदा को राज़ी करके आप खुदा को राज़ी कर लें। खिदमत खल्क भी एक ऐसा रास्ता है और एक आसान रास्ता है कि इंशाल्लाह जो आपको जन्नत तक लेके जा सकता है। कहते हैं कि आपने कोई नेकी की होगी तो उसी का अजर आपको आज मिल रहा है। तो आपको कोई याद है कि ऐसी कौन-सी नेकी थी जिसका फल आपको आज मिल रहा है? जी, बस नेकी तो याद नहीं है, बस आजिज़ी याद है। नियत की थी कि ज़िंदगी में आजिज़ी इख्तियार करेंगे, क्योंकि फल हमेशा झुकी हुई टहनी को ही लगता है। अच्छा राजा भाई, मुझे ये बताएँ, ये तो चलें खाने की बात थी। हम देखते हैं लोग अपने दस्तरखान बिछाते हैं, रमज़ान का महीना आता है और सबने खैरात का एक सिलसिला जारी किया होता है, लेकिन ये रमज़ान के बाद तक सिलसिला जाता है और पूरा साल ऐसा होता है। तो मुझे ये बताएँ, इसके अलावा आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? जी, सोशल मीडिया पे लोग हमारी वीडियोज़ वगैरह देखकर या जो लोग हमें डोनेशन देते हैं उनके इर्द-गिर्द कोई बेरोज़गार, तंग-दस्त मर्द हो या औरत, उनके नोटिस में आता है, वो फ़ौरन हमसे राब्ता करते हैं। हम उससे जाकर घर पर मिलते हैं, उससे राब्ता करके उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि आप क्या काम जानते हैं। जिस काम में वो शख्स माहिर होता है, फ़ाइनेंशियली उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा होता, हम उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, ताकि वो भीख मत माँगे। हमारा मिशन है कि लोगों को भीख मत दें। अब तक कितने लोगों को आप रोज़गार फ़राहम कर चुके हैं और किस-किस तरह के रोज़गार आप फ़राहम करते हैं? जी, जिसको जो काम आता है, जैसे कि किसी को कोई छोटा-मोटा गोले की मशीन लगवा दी, किसी को घर में कोई चिप्स का कारोबार करवा दिया, जिसको किसी को चाय का कैफ़े बना दिया, किसी को कोई निम्को का छाबा लगा दिया, किसी को फ्रूट का छाबा लगा दिया, छोटे रोज़गार। हमारा मिशन है कि लोगों को आप भीख मत दें, आप लोगों को रोज़गार दें, लोगों को भिखारी ना बनाएँ।
5 और 10 रुपए की लोगों की मदद मत करें, लोगों को आप कारोबार करके दें। राजा भाई, आखिरी सवाल होगा मेरा ये, हमारे देखने वाले आपके फैंस, उनके नाम कोई खास पैगाम? मेरा एक ही पैगाम है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। हर किसी को चाहिए कि वो अपने हिस्से की शम्मा जलाए। इंशाअल्लाह एक न एक दिन जिंदगी रोशन हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुल्तान के राजा भाई मौजूद थे, जो ना सिर्फ यतीमों, मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाते हैं, बल्कि रोजगार भी फराहम करते हैं। और इनका ये मिशन कि हमने किसी को भिखारी नहीं बनाना, हमने उसको रोजगार फराहम करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। इसी के साथ अपनी मेजबान बिस्मा के को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।